महाराष्ट्र की गुत्थी महायुति ने सुलझा ली और बम्पर जीत के साथ वापसी की। महायुति का हिस्सा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73% तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के हाथों महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करारी हार के बाद शरद पवार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नतीजे वैसे नहीं रहे जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान बारामती में भतीजे योगेंद्र पवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति से संन्यास का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा में हूँ और आखिरी 1.5 साल बाकी है। मैं अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं और कितने चुनाव लड़ूंगा। आपने मुझे हर बार चुनाव जिताया है, नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए मुझे कहीं तो रुकना पड़ेगा। एमवीए की हार के बाद शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर संदेह जताए जाने के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा है कि मैंने कुछ सहयोगियों को इस बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन मेरे पास ईवीएम में दिक्कत थी, इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार ने आगे कहा है कि केवल चुनाव जीतने के लिए ही महायुति ने लड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इन लोगों ने जनता से झूठ भी बोला कि अगर वो सत्ता में वापसी नहीं आए तो नई सरकार इस योजना को खत्म कर देगी। इससे बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इस योजना की वजह से ही महिला वोट बढ़ गए। अब तक कार्यकर्ताओं से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हार के पीछे लड़की बहन योजना बड़ा कारण थी। पहले महिला वोटरों को पैसे दिए गए और फिर इसका प्रचार किया गया। पिछले 2-3 महीने से महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे थे। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से ध्रुवीकरण किया गया। बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार से जब पोते योगेंद्र पवार की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि किसी को तो बारामती से उतरना था, अगर हम किसी को न उतारते तो गलत संदेश जाता। हमें पता था कि अजीत पवार और योगेंद्र के बीच तुलना नहीं की जा सकती। अजीत पवार पार्टी संगठन में काम करते हैं, वहीं योगेंद्र अभी अनुभवहीन थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।